हेलो दर्शकों, आज मैं आपको जिस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है कहानी। ये एक मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को कुछ चूहे पर एक केमिकल से एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा जाता है और केमिकल की महक से वो चूहे मार जाती है। इस जहरीली केमिकल को ढूंढने के लिए एक आदमी को कोलकाता मेट्रो रेल की एक बॉगी पे दिखाया जाता है। बॉगी में एक औरत की बैग से दूध की बोतल गिरकर टूट जाती है, मगर वो होती है वो जहरीली केमिकल और उसकी महक बॉगी में फैल जाती है और बॉगी में बैठी सभी पैसेंजर मार जाती है और वो आदमी भी। कहानी चली जाती है 2 साल आगे। विद्या बागची नाम की एक प्रेग्नेंट औरत जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लंदन से कोलकाता दुर्गा पूजा के उत्सव के टाइम आती है अपनी पति अन्ना बागची को ढूंढने के लिए। एक पुलिस ऑफिसर राणा सिन्हा इस मामले में उसकी मदद करना शुरू करती है। विद्या कहती है कि उसकी पति अन्ना भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नेशनल डेटा सेंटर एनडीसी के लिए एक असाइनमेंट पर काम करने के लिए लंदन से कोलकाता आया था, लेकिन अब विद्या उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। वो लोग एनडीसी ऑफिस जाती है उनसे पूछताछ करने के लिए। एनडीसी की एचआर ऑफिसर एग्नेस जीमेलो विद्या को बताती है कि इस नाम की कोई भी आदमी यहाँ पर काम नहीं करती थी। वो लोग एग्नेस से 2-3 बार मिलती है। एग्नेस विद्या के पास अर्नब की फोटो देखकर कहती है कि अर्नब की चेहरा उनकी पुरानी एक एम्प्लॉय मिलान दामजी से मिलती है, जो एनडीसी 2 साल काम किया था। वो ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि मिलान दामजी की फाइल एनडीसी की पुरानी ऑफिस में मिल सकती है। इससे पहले एग्नेस विद्या की और कुछ मदद कर पाती। बॉब बिशस नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर जो भेज बदर का लाइफ इंश्योरेंस की एजेंट की काम करती है, एग्नेस को उसके घर के दरवाजे के सामने गोली मारकर मार देती है। इसी बीच विद्या और राणा पुरानी एनडीसी ऑफिस जाकर मिलान दामजी की फाइल ढूंढ लेती है और मिलान दामजी की चेहरा विद्या के पति अर्नब से हूबहू मिलती है। उस जगह पर बॉब बिशस को भी भेजा जाता है दामजी की फाइल निकालने के लिए, लेकिन विद्या और राणा बॉब को देखकर चुपके से वहां से निकल जाती है। दामजी की रिकॉर्ड पता करने की खबर दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की 2 ऑफिसर को खबर लग जाती है। उनमें से एक है चीफ भास्करन के और डिप्टी खान। खान को ये भी पता चलती है कि एनडीसी की एचआर एग्नेस के साथ आखिरी बार विद्या मिली थी। खान कोलकाता आती है और पुलिस ऑफिसर राणा और विद्या से भी मिलती है। विद्या खान को उसकी कहानी बताती है, मगर खान विद्या को मिलान दामजी से दूर रहने के लिए वार्न करती है, क्योंकि मिलान दामजी कोलकाता मेट्रो रेल की पॉइजन की घटना में शामिल थी। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी एजेंट थी, लेकिन बेईमानी कर दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया था। खान की वार्न करने के बावजूद विद्या अपनी खोज जारी रखती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिटायर्ड ऑफिसर कर्नल पता बाजपेयी को दिखाया जाता है, जिनसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ भास्करन के बात करने आती है। भास्करन कहती है कि हमारा एक मिशन फेल हो गया है, इसलिए हम काम करना बंद तो नहीं कर सकते। वो कर्नल को अब ये फिर से ज्वाइन करने के लिए कहती है। कर्नल कहती है कि वो 3 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था ताकि उन लोगों को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, लेकिन उनमें से एक मिलान दामजी धोखे देकर दुश्मन के साथ हाथ मिला लेती है। हालांकि मिलान पकड़े जाते, लेकिन आईबी में किसी एक ने उसकी मदद किया और वो भागने में कामयाब हो गया। कर्नल कहती है कि जब तक इंटेलिजेंस ब्यूरो की वो आदमी पकड़ा नहीं जाता, वो आईबी ज्वाइन नहीं करेगी। दूसरी ओर विद्या अपनी खोज जारी रखती है। मिलान दामजी की रिकॉर्ड में से विद्या और इंस्पेक्टर राणा को मिलान दामजी के एक फ्लैट के बारे में पता चलती है, जहां मिलान दामजी रहता था। उस जगह पर जाने के बाद पड़ोस में एक चाय की दुकान की कर्मचारी उन्हें सीधर नाम की एक आदमी के बारे में बताती है, जो अक्सर फ्लैट पर मिलान दामजी से मिलने आता था। वो लोग खोज लगाकर ये जान पाती है कि सीधर एनडीसी में काम करती है और वो लोग उसे पहचान लेती है। इसी बीच बॉब को विद्या को मारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर राणा विद्या को बचा लेती है। जब इंस्पेक्टर राणा बॉब की पीछा कर रही होती है तो एक ट्रक बॉब के ऊपर से चली जाती है और उसकी मौत हो जाती है। विद्या और राणा बॉब की मोबाइल फोन चेक करने पर उन लोगों को एक वेबसाइट की आईपी एड्रेस मिलती है। विद्या हैकिंग कर पता लगा लेती है कि इस आईपी एड्रेस के इस्तेमाल कर बॉब को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था और विद्या को मारने के लिए भी इंस्ट्रक्शन भेजा गया था, और ये आईपी एड्रेस एनडीसी में काम करने वाला सीधर का है। राणा और विद्या अब सीधर की आईपी एड्रेस चेक करने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। जब विद्या सीधर की आईपी एड्रेस हैक करती है तो सीधर के मोबाइल पर एक अलर्ट मैसेज आ जाती है और सीधर ऑफिस चली जाती है। विद्या और राणा भागने की कोशिश करती है, लेकिन सीधर राणा को पकड़ लेती है। उनकी बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन विद्या सीधर को रोकने के लिए पिस्तौल पकड़ लेती है और गलती से विद्या के हाथ से गोली चल जाती है और सीधर वहां पर मार जाती है,
जिससे आईबी की डिप्टी खान विद्या के ऊपर नाराज हो जाती है क्योंकि वो श्रीधर को जिंदा पकड़ना चाहता था। श्रीधर की कंप्यूटर की डाटा से उन्हें एक कोड मिला जिसे डिकोड कर उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ भास्करन के फोन नंबर मिलती है। भास्करन, श्रीधर और मिलान दामजी तीनों मिली हुई है। खान और राणा के कहने पर विद्या भास्करन को फोन करती है और बताती है कि उसे श्रीधर के ऑफिस से जरूरी डॉक्यूमेंट मिला है। वो भास्करन से डॉक्यूमेंट के बदले अपने पति को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन भास्करन उसे लोकल पुलिस को कांटेक्ट करने के लिए कहती है। जल्दी ही विद्या को एक अनजान नंबर से फोन कॉल आती है। विद्या को वार्निंग दिया जाता है कि अगर वो अपने पति को जिंदा देखना चाहती है तो उसे डॉक्यूमेंट देना होगी और उसे एक जगह पर बुलाया जाता है। खान को लगता है कि ये कॉल करने वाला मिलान दामजी है। विद्या फोन कॉल में बताए गए जगह पर पहुंचती है और उसके सामने खड़ी होती है मिलान दामजी। जब विद्या उसे अपने पति के बारे में पूछती है तो दामजी कहती है कि वो पहले डॉक्यूमेंट देगी, फिर जाकर दामजी उसे विद्या के पति के बारे में बताएगी। लेकिन विद्या से थोड़ी देर बात करने के बाद दामजी को पता चल जाती है कि विद्या के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, विद्या उसे फंसाने आई है। मिलान दामजी विद्या के पेट में एक लात मारती है और उसके ऊपर पिस्तौल पकड़ती है, लेकिन असल में विद्या एक नकली प्रेग्नेंट औरत की नाटक कर रही थी। विद्या अपनी नकली पेट दामजी पर फेंकती है और अपनी हेयर क्लिप से उसकी गर्दन पर घायल कर देती है और आखिर में विद्या के पास जो बंदूक थी उससे वो मिलान दामजी को मार देती है। इंस्पेक्टर राणा और डिप्टी खान भी विद्या की पीछा लिया था, लेकिन वो आकर मिलान दामजी को मारा हुआ पाती है। विद्या भीड़ में खो जाती है। उस दिन दुर्गा पूजा थी। खान उसे अब ढूंढ नहीं पाती। विद्या इंस्पेक्टर राणा के लिए थैंक यू लिखकर एक लिफाफा छोड़ जाती है जिसमें श्रीधर की कंप्यूटर से मिला डॉक्यूमेंट की एक पेन ड्राइव होती है। डिप्टी खान को कुछ समझ नहीं आती कि विद्या मिलान दामजी को क्यों मारा। इंस्पेक्टर राणा को दो चार मिलाकर ये समझ आती है कि विद्या एक कहानी थी। अन्ना बागची नाम की कोई कभी थी ही नहीं। विद्या पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की इस्तेमाल कर मिलान दामजी तक पहुंचा और उसे खत्म कर दिया। जरूर विद्या को किसी ने भेजा था। अब कहानी की रहस्य से पर्दा उठती है। मूवी की कहानी की शुरुआत में जो आदमी कोलकाता मेट्रो रेल की एक बोगी पर केमिकल ढूंढ रहा था वो विद्या की पति मेजर आरूप बासु थी जो उस हादसे में मार गया था। आरूप एक आर्मी मेजर थी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने के लिए लंदन से कोलकाता आया था। आरूप मिलान और एक आदमी को कर्नल पता बाजपेयी ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन मिलान दामजी बेईमानी कर दुश्मन के लिए काम करने लगा था, लेकिन पकड़े गए और भाग गए। अब विद्या को हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर रिटायर्ड कर्नल पता बाजपेयी के साथ देखते हैं। विद्या को याद आती है कि विद्या जब अपने पति आरूप की डेड बॉडी देखती है तो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और वो प्रेग्नेंट थी और उसकी मिसकैरेज हो जाती है। विद्या अपने पति आरूप और अपनी होने वाले बच्चे की मौत की बदला लेने के लिए रिटायर्ड कर्नल पता बाजपेयी से मदद मांगती है। इसके अलावा कर्नल को भी शक था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक बड़े ऑफिसर मिलान दामजी के साथ मिली हुई है और ये पता लगाने के लिए उसने विद्या की पति आरूप की फोटो की जगह मिलान दामजी की फोटो लगाकर और एक कहानी बनाकर विद्या को कोलकाता भेज दी है ताकि विद्या मिलान दामजी तक पहुंचकर उसे सजा दे सके और इंटेलिजेंस ब्यूरो की उस ऑफिसर को भी सामने लेकर आ सके। कर्नल विद्या को शाबाशी देती है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। विद्या की दी हुई उस पेन ड्राइव की मदद से इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ भास्करन को गिरफ्तार किया जाता है। श्रीधर और मिलान दामजी को भी उनकी की सजा मिलती है और इससे विद्या की पति आरूप और उस मेट्रो रेल की बोगी में मारा हुआ लोगों की आत्मा को भी शांति मिलती है और खत्म होती इस मूवी की स्टोरी।